अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे और अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लेती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ सिंगल एक टर्म है, यानी इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, कंजुगेट इसका बनेगा ही नहीं। सिंपली यही स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दो टर्म्स हैं नहीं जिसकी वजह से इनका कंजुगेट नहीं बन सकता। सिंपल एक ही टर्म है, उसी को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। इस कंप्लीट को ये एक लाइन इकट्ठा करती है और वही काम करती है जो ब्रैकेट का काम होता है। तो हम इसे ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ये ब्रैकेट में लगा लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। चाहें तो इसी तरह रहने दें, चाहें तो ब्रैकेट्स लगा लें, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होना ही है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका रिज़ल्ट इस तरह से लेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है अंदर ब्रैकेट में हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 से भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा। बीच में मल्टीप्लाई साइन लिखना चाहें तो भी ठीक है, ना लिखें तब भी इसका मतलब मल्टीप्लाई होना ही है। मल्टीप्लाई के दो साइन होते हैं, मल्टीप्लाई भी और डॉट भी, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट का भी यही काम होता है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर कोई साइन नहीं है तब भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। पीछे सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट में भी हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि सेम बेस अगर हो, ए और ए मल्टीप्लाई है हो रहे हैं, सेम बेस है, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे है कि सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही हो, पावर ऐड हो जाती है। पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, पावर ऐड हो जाती है। ये इसी को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए सी है और एक और ए सी है ब्रैकेट में, ये दो सेम बेस के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक की पावर में 2 है, दूसरे की पावर में भी फॉर एग्जांपल 2 है, और हो ये मल्टीप्लाई रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी, बेस एक ही बार लिख ली जाएगी। सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और बेस एक ही बार लिख ली जाती है। ए सी एक ही बार लिख कर पावर ऐड हो गई 4। ठीक है, इस कंप्लीट ए सी की पावर 4। यही रूल यहाँ अप्लाई करना है हमने डिनोमिनेटर में, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस है, इसकी पावर भी 1 है, दूसरे की पावर भी 1 है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेम बेस, एक ही बार बेस लिख ली, पावर्स ऐड हो जाएंगी। होता मल्टीप्लिकेशन का है लेकिन पावर्स ऐड हो जाती है, ये बार बार मैं समझा रही हूँ। इसी रूल को अब हमने डिनोमिनेटर में यूज़ करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या होगा कि दो रेडिकल साइन है, यानी कि स्क्वायर रूट के साइन हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें भी एक रूल है कि रेडिकल के साइन इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी कि स्क्वायर रूट के साइन इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो एक स्क्वायर रूट में इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। एक स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है, एडिशन के लिए ऐसा नहीं है। और 1 अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आएगा, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो वही नंबर आता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, डिनोमिनेटर में 5 आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 देगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल यही आंसर है, डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन हट चुका है। ये हमारा आंसर आ चुका थर्ड पार्ट का। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अब ये है हमारे पास रैशनलाइज द फॉलोइंग, और इसका फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। और इसमें अब वही है कि डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं हमारे पास। मैं कैमरे की ज़रा सेटिंग ठीक से कर लूँ। अच्छा जी, सोल्यूशन इसको देख लेते हैं हम दोबारा से क्वेश्चन को। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर दो टर्म्स हैं हमारे पास, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि इसका कंजुगेट हम ले सकते हैं, और कंजुगेट इसका होगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये कंजुगेट हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई भी और डिवाइड हो गया है, क्योंकि ये
दो टर्म्स थी इसलिए इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में हम जानते हैं कि एक ब्रैकेट में 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरी ब्रैकेट भी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में एक टर्म में है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और सेकंड ब्रैकेट में है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर दो फार्मूला अप्लाई हो सकते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास सेम नंबर्स हैं दोनों ब्रैकेट्स में और डिनोमिनेटर में चेंज है। देखिए पहले भी हमने इस फार्मूला को समझा है कि ए और ए मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ए स्क्वायर हो जाता है। तो ये ब्रैकेट देखिए बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि एक ब्रैकेट भी ए है दूसरी भी ए ही है। दो ए मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये फार्मूला न्यूमरेटर में यूज़ होगा और डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में प्लस है और दूसरी ब्रैकेट में माइनस है। इस फार्मूला को हम बार बार पढ़ चुके हैं और बार बार यूज़ होगा। मैंने आपको पहले बताया कि इस फार्मूला का नाम है डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वेयर्स। एक ब्रैकेट में प्लस में दो क्वांटिटीज़ हैं, वही दो क्वांटिटीज़ माइनस में हों तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वेयर्स इस फार्मूला को कहते हैं। ये फार्मूला बार बार यूज़ होगा और मैं बार बार इसका नाम लूँगी। डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वेयर्स क्या होगा, एक ब्रैकेट में प्लस में दो क्वांटिटीज़ हैं, एक ब्रैकेट में माइनस में दो क्वांटिटीज़ है। आइए इनको अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर में 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम बेस है, और यहाँ अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर्स का फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, ऊपर है कंप्लीट स्क्वायर और न्यूमरेटर में है टू स्क्वायर्स के दरमियान माइनस। अब एक और फार्मूला, ये जो कंप्लीट स्क्वायर हम कह रहे हैं कि न्यूमरेटर में है, कंप्लीट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, इसे हम कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से भी कुछ बुक्स में लिखा जाता है। टर्म्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस और माइनस साइन के साथ आगे पीछे किया जा सकता है, यानी कि साइन पर कोई फर्क ना पड़े तो आप टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिख ले इन दोनों में से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पर है माइनस, तो ए माइनस बी का कंप्लीट स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो माइनस होता है ना यहाँ पर, ये सिर्फ इस टर्म पर फर्क पड़ता है इसका, 2ab वाली टर्म का, माइनस 2ab, बाकी वही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अब अप्लाई होगा न्यूमरेटर में। आइए इसे अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए क्या था 6 और बी क्या है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये फार्मूला अप्लाई हो गया कंप्लीट स्क्वायर का। कंप्लीट स्क्वायर कौन सा, जिसमें बीच में माइनस है, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ये डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 पर भी स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट पर भी स्क्वायर आएगा, तो क्या लिखेंगे हम, 4 का स्क्वायर 16 इंटू स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2 आएगा, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई साइन है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई साइन शो कर दिया है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर वही जो नीचे प्रोसेस किया है 16 इंटू 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल इंटू 2, 16 इंटू 2 माइनस 2 6 आर 12 और 12 4 आर 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में अब आते हैं हम, यहाँ पर क्या होगा 36 माइनस 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 32। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 36 प्लस 16 इंटू 2 वही 32, यहाँ भी लिख लेंगे माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32, ये 4 मिल जाएगा हमें। न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन है कुछ अभी बाकी, 36 प्लस 32 68 हो जाएगा माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें यहाँ कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि ये 4 कैंसिल हो सकता है अगर ऊपर से 4 कॉमन हो जाए, 48 में भी 4 हो और 68 में भी, तो लगता कुछ इस तरह से है कि 4 के टेबल में 68 भी है 48 भी है। आइए कॉमन लेके देखते हैं। 4
कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 17, यानी कि 4 17 ज़ार 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 68 बनता है। इसका मतलब है कि 4 के टेबल में 68 है, 4 कॉमन लिया जा सकता था, ले लिया, अंदर 17 हो जाएगा। 48 के टेबल में भी 4 है, 4 12 और 48, 4 कॉमन हो गया, अंदर 12 रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 साथ वैसे ही आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल। बस ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है हमारे पास। क्या है आंसर हमारे पास? 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आंसर है किस पार्ट का? ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का।